गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि मनोविज्ञान असमान मनोविज्ञान क्या है तथा इसकी विशेषता क्या है। यदि हम मनोविज्ञान या असमान मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान की असमान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें कि मनुष्य के असाधारण व्यवहार या विचार या ज्ञान, भावना और क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। असमान या जो असाधारण व्यवहार उसे कहते हैं जिससे कि सम्मान से भिन्न हो। इसमें जो कि बहुधा देखा जाता है, जिसको देख के मुझे आश्चर्य नहीं होता है और ना ही उसकी चिंता होती है। जस्ट लाइक इसकी विपरीत हम कहेंगे, जो व्यवहार इसे देख के मुझे हम लोगों की आश्चर्य होती है या फिर हमें चिंता होती है तो हम असमान व्यवहार कहेंगे। असमान व्यवहार की परिभाषाओं जो है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है, जिसमें कि सबसे प्रमुख परिभाषा इस प्रकार है कि असमान व्यवहार वह व्यवहार है जो सम्मान से मात्रा या तथा गुण के अंतर रखते हुए व्यक्ति के अचेतन मन से संबंधित रहता है। जिसमें कि जैसे असम्मान एक व्यवहार है जो व्यवहार सम्मान से भिन्न होता है या मात्रा या गुण दोनों से अलग अलग होता है। इसका संबंध जो है अचेतन मन से रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि या इसकी परिभाषा जो है असमानता के लक्ष्य पर अधिक से अधिक प्रकाश डालता है। यदि हम इसकी विशेषता की चर्चा करें तो विशेषता की यदि बात किया जाए तो वैसे सभी मनुष्य जो के व्यवहार के कुछ न कुछ विशेषता और भिन्नता होती है, जो व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से एक अलग बताती है, अलग उसकी व्यवहार में परिवर्तन होता है। और जो कि इसकी असमानता की विशेषता है, एक प्रमुख है जो हम इस प्रकार कर सकते हैं। एक टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं कि असमानता तथा जो संबंध जो है प्राणी के अचेतन मन से रहता है, इसकी एक विशेषता में आता है। कहने का मतलब है कि जितनी भी प्रकार की मानसिक बीमारी होता है, उन सभी जो मानसिक बीमारी या गहरा संबंध व्यक्ति के अचेतन मन से रहता है। इसलिए जो है इसका मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हम सब इनके सम्मान या इसकी समझ से हो सकता है इसके प्राणी का अचेतन के विषय को नहीं जान पाता है, वही इच्छा जो है प्रकट होती है। दूसरी है कि असमानता जो है एक समायोजित व्यवहार है और इसके संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर एक कहानी या मानसिक बीमारी का समायोजन करता है। तीसरा है कि असमानता हमारी अचेतन इच्छा की पूर्ति करता है। और दूसरा है कि अचेतन व्यवहार एक ही समय में दो विरोधी जो है इच्छाएं प्रकट होती है। इसके बाद है अचेतन इच्छा एक दूसरे के विरोधी होने पर एक दूसरे की इच्छा की पूर्ति में बाधा उपस्थित नहीं करती है। कहने का मतलब है कि मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि विरोधी इच्छा एक ही समय में एक व्यक्ति असमानता के द्वारा अपनी अपनी इच्छाएं की पूर्ति करती है। और अब इसको हम कह सकते हैं कि कोई भी धार्मिक इच्छाएं की पूर्ति के साथ जो अचेतन मन से जो इच्छाएं को प्रकट होती है, जो कि अनलीगल कहेंगे या कुछ इस प्रकार कहेंगे, जो कि
वो धार्मिक रूप से हमारे मान्यता में नहीं है, वही असमान व्यवहार है। चौथा हम कहेंगे कि असमानता में जो अपरिपक्वता के गुण पाया जाता है। इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने उनका कहना था कि असमान व्यवहार में अपरिपक्वता का स्वरूप के होते हैं। असमानता का संबंध व्यक्ति के संवेगात्मक जीवन से रहता है। असमान व्यवहार परिस्थिति के प्रतिकूल भी होता है और इसमें होता है असमान व्यवहार में जो है रोगी और समाज दोनों के लिए जो है अहितकर होता है, जिसमें कि सिजोफ्रेनिया के रोगी जो है इसका जो मुख्य कारण असमान व्यवहार जो है रोगी के जो है इसका एक व्यामोह तथा इसका एक संचालित नियंत्रित में होता है। और हम कह सकते हैं कि असमान व्यवहार में संचालन नियंत्रण दोनों के द्वारा होता है, और जबकि इसका विभ्रम अनेक प्रकार के होते हैं। असमान व्यवहार संचालन नियंत्रण जब होता है, इसका विभ्रम को जो है कई प्रकार से एक खास प्रकार के रोगी के व्यवहार में संचालन तथा नियंत्रण की अवस्था को देखा जाता है या उसमें पाया जाता है। असमान जो इसमें है कि जो असमान व्यवहार जो एक विचित्र या अतार्किक या अनियमित होते हैं, और इस तरह से हम समान व्यवहार का कहने का मतलब है कि वो एक इतिहास या आश्चर्य या रहस्य के अतार्किक से परिपूर्ण होता है। इस प्रकार बिल्कुल ही स्पष्ट होता है कि उपयुक्त तत्व या कारकों के ही समान व्यवहार की इसकी विशेषताएं पाई जाती है। धन्यवाद।